आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम बनता है वो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का बनता है। तो आज हम कुछ सर्किट सॉल्व करते हैं, उसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। आपके सीबीएसई बोर्ड में या अदर स्टेट बोर्ड के अंदर बहुत प्रॉब्लम इसके पूछ रहे आते हैं, ठीक है। और इस बार तो आपका रैशनलाइज सिलेबस हुआ है एनसीईआरटी से, तो इसके चांस बढ़ गए हैं। मतलब जो रजिस्टर के बेस के ऊपर प्रॉब्लम है उस पर आपका केस स्टडी भी आ सकता है। तो जितने भी सीबीएसई के विद्यार्थी हैं इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह करके जाइए, इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। ये आपके एक सर्किट दे रखा है, साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि ये दो रजिस्टर तो पैरेलल है। पहले इसको मैं शॉर्ट करता हूँ और एक रजिस्टर बना लेता हूँ, इसका मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो पैरेलल के अंदर आपने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा या आपने जब स्टडी करी होगी तो पढ़ा होगा कि पैरेलल के अंदर जो नंबर ऑफ रजिस्टर आते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक रजिस्टर लगे होते हैं। तो जब भी एक से ज्यादा रजिस्टर एक के नीचे एक आ जाएंगे तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन उसे बोलते हैं। और उसको सॉल्व करने का तरीका होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मतलब 1 के अपॉन में आते रजिस्टर। तो 1/6 कर दिया मैंने, 1/3 कर दिया। आपको अगर एलसीएम लेना तो आप एलसीएम ले लीजिए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने सॉल्व करा, मेरा आंसर ये आ गया। सिंपल सा मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। ये मेरा 1/r इक्विवेलेंट का आंसर आया, लेकिन मुझे तो r इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा, मेरा r इक्विवेलेंट का आंसर 2 आ गया। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने पर मेरा जो एक इक्विवेलेंट रजिस्टर आ रहा है वो आ रहा है 2। अब उसका आगे जो रजिस्टर दे रखा है वो तो 4 दे रखा है, तो दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज वाला तो बहुत ही इजी है, अगर आपके एक से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस उनको ऐड करना है। 4 + 2 कितना आ गया, 6। इससे हमको ये समझ में आया कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रजिस्टर है सबको मिला के वो 6 ओम है। चलिए हमने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जरा सर्किट को ध्यान से देखिए, इसमें जो ये 3 रजिस्टर है ये एक के नीचे एक आया, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका एक इक्विवेलेंट बना लीजिए। तो हमको पता है कि पैरेलल के अंदर क्या रिलेशन होता है, 1/r इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 अब आइए 1 क्या, जो भी आपका रजिस्टर दे रखा है उसको 1 को अपॉन में कर दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी रजिस्टर है सबकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 1/2 1/2 1/2, सिंपल। अब इधर देखिए, अगर आपके नीचे डिनोमिनेटर के अंदर सेम वैल्यू चलती है तो आपको जो एलसीएम आता है वो कॉमन आता है। तो कितना कॉमन आने वाला है एलसीएम, 2, क्योंकि वैल्यू नीचे कॉमन कितनी चल रही है, 2। 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो 1/r इक्विवेलेंट का आंसर मेरा 3/2 आ गया। इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा ताकि मेरे पास r इक्विवेलेंट का आंसर आ जाए। इस नंबर का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2/3 ओम। मेरा r इक्विवेलेंट का आंसर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहा है 2/3। अब एक नया डायग्राम बनाइए, इसको शॉर्ट करने पे आपका एक इक्विवेलेंट आया। इससे पहले कितना दे रखा था, 1 ओम। ये नया वाला आपका जो बना है इसके पीछे कितना दे रखा है, वो भी आपका 1 ओम दे रखा है। तो ये तो एज इट इज है, इसको शॉर्ट करने पे आपको मिल गया इक्विवेलेंट 2/3। अब आप ये बताइए कि ये तीनों कैसे आ गए, ये तीनों तो सीरीज के अंदर आ गए। और जो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट होता है वो होता है r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2/3 प्लस 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 + 2/3। आप चाहे तो इतना भी छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन आपकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो या तो आप एलसीएम ले लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कितना होता है, 1। 3 का 2 में करूंगा तो 3 2 6। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देन उसके बाद राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई होता है। ओके, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड। 3 2 6, 1 का 2 में करूंगा तो 2 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3, 6 और 2 कितना होगा, 8, 8 अपॉन में 3। अगर आप चाहे डेसिमल में निकालना चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, वरना तो ऐसे कोई जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर, मतलब इस पूरे सर्किट के लिए जो आपका इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 8/3 ओम। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है क्लास 10 में, उसमें ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ आ सकता है, ठीक है। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड वाले 2 मार्क के अंदर ये प्रॉब्लम पूछ लें और अदर स्टेट बोर्ड वाले चाहे 2 या 3 मार्क में ऐसा कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो
ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी कंडक्ट, ओम्स ने ये बताया था कि जो आपका कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, चार्ज ट्रेवल करता है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या मैं सरल शब्दों में बोलूं तो जो वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपको ये लिखना है, थोड़ा सा आगे स्टेटमेंट लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रख दें आप, कभी वेरी ना करें, मतलब वो क्या हो, कांस्टेंट। तो जैसे प्रोपोर्शन आएंगे यहाँ पे R लगा दें तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा V RI। ये ग्राफ भी बना के आ जाना। साहब आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है कि एक 45 डिग्री की लाइन जा रही है, इसमें वोल्टेज यहाँ पे V1 हुआ तो करंट आपका I1 हो गया। वोल्टेज अगर बढ़ा आपका तो करंट भी थोड़ा बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ गया। अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये दो पॉइंट और ये ग्राफ ये आप लिख के आ जाए। सेकंड आपका जो थ्योरी वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इससे पहले हमने कुछ अभी प्रॉब्लम करे थे सीरीज और पैरेलल में, तो वहाँ पे रिलेशन आ रहे थे कि सीरीज के अंदर जो आपका टोटल या इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है वो होता है R1 प्लस R2, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 का रिलेशन होता है। कैसे हुआ, कैसा प्रूफ कैसे हो गया, ऐसे हुआ। तो हमने यहाँ पे दो रजिस्टर लिए हैं जिसका रेजिस्टेंस हमने R1 और R2 ले लिया। ओके, एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं बैटरी से मैं इसे कनेक्ट करूंगा और स्विच को ऑन करूंगा तो इसके अंदर करंट ट्रेवल करेगा। क्या ट्रेवल करेगा इसके अंदर, करंट। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर की लगाऊं, की को ओपन करता हूं तो यहाँ पे करंट ट्रेवल करता है। ठीक है, आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आए रजिस्टर में प्रूफ करने के लिए तो आपको ओम्स लॉ दिमाग में रखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ओम्स के अंदर तीन चीजें होती है, VI R, तीन आपके फिजिकल पैरामीटर है VI और R। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो सीरीज के अंदर एक के बाद एक बहुत सारे रेजिस्टर लगे होंगे, सब के अंदर करंट सेम जाता है। अगर आपके वहां नंबर ऑफ अप्लायंस और आपने सीरीज में कनेक्शन कर रखा है तो सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ करंट है वो आपका सेम ट्रेवल करता है। तो अलग क्या हो गया भैया, R को तो आप बिल्कुल कंसीडर मत करना, R आपका अलग है क्योंकि R में आपका आंसर निकालना है। अगर I आपका सेम होता है तो V आपका अलग हो जाएगा, बस ऐसे दिमाग में रखिए। ओम्स लॉ मैंने बोला था, ओम्स लॉ को आप दिमाग में रखिएगा, ओम के फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा, VI R। आपको आंसर R के फॉर्म में निकालना है तो R को तो हटा दीजिए, बचे V और I। अगर I सेम हो रहा है तो क्या अलग होगा, V, वोल्टेज अलग होगा, बस जो अलग होगा उसका सम कर दीजिए। यहाँ पे दो अलग अलग आपके वोल्टेज रहेंगे, दो अलग अलग पोटेंशियल रहेंगे, तो इन दोनों का सम आपके इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, बस यही करना था। अब हमारा ओम का फॉर्मूला क्या होता है, I है, I तो सब जगह सेम चलेगा आपका, तो इक्विवेलेंट में भी करंट सेम रहा, V1 में भी करंट सेम रहा, V2 में भी करंट सेम रहा। हमने फॉर्मूला तो लगाया, यहाँ पे V की जगह हमने IR पुट करा और कुछ नहीं करा। यहाँ पे R की जगह R इक्विवेलेंट, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया। I कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, आपका R इक्विवेलेंट का आंसर आएगा, सिंपल। तो आई होप आपको सीरीज के अंदर ये डेरिवेशन समझ में आया। अब जब पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल का डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा है। सीरीज के अंदर आपका जो नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं उसमें करंट सेम जाता है तो क्या अलग हो जाएगा, वोल्टेज। अब यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है तो क्या अलग हो जाएगा, करंट। मतलब जो डिफर होता है उसको ही आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग था तो वोल्टेज का सम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपका करंट अलग अलग होगा तो करंट का सम इज इक्वल टू करंट का इक्विवेलेंट। वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे वोल्टेज आपका सेम रहेगा। यहाँ पे भी ओम का फॉर्मूला लगाइए और I, हमारा ओम्स का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो I का रिलेशन हो जाएगा V अपॉन R, वही तो करा V अपॉन R, क्योंकि वोल्टेज सेम है इसलिए V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1, V अपॉन R2। यहाँ से V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया।